Good morning students, welcome back in the class of computer science. Today is 4th of August and day is Wednesday. We are in chapter number 3, that is introducing to Photoshop, and in this chapter we will cover the topics like what is Photoshop, how to start Photoshop, the Photoshop workspace, the Photoshop toolbox, and how to create a new image window, opening an image, how to save a file, using Photoshop tools, using layers, working with layers in the layers palette, the layers palette. सो ये टॉपिक्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू एडोब फोटोशॉप। सबसे पहले व्हाट इज़ फोटोशॉप। सो फोटोशॉप इज़ ए पॉपुलर इमेज चेंजिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर आपने क्लिक किया और आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, अब वो चेंज उसके कलर के बेसिस पे हो सकता है, उसके ब्राइटनेस या कंट्रास्ट को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इस तरह के चेंजेज आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, जिसको कि प्रोफेशनल्स या वेब डिज़ाइनर्स या ग्राफिक डिज़ाइनर्स बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय फोटोग्राफर्स फॉर फोटो एडिटिंग एंड बाय ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड वेब डिज़ाइनर्स टू क्रिएट एंड चेंज इमेजेस फॉर वेब पेजेस। Photoshop was originally created by two brothers, Thomas and John Knoll, in 1987। तो 1987 में दो भाई थे, थॉमस एंड जॉन नॉल, जिन्होंने इसे क्रिएट किया था। टुगेदर दे डेवलप इमेज प्रो, विच इवेंचुअली ब्रॉट बाई एडोब टू क्रिएट व्हाट वी नो एज फोटोशॉप। तो ये दो ब्रदर्स के द्वारा, थॉमस एंड जॉन नॉल के द्वारा 1987 में क्रिएट किया गया था। इनिशियल नेम इसका इमेज प्रो था, जिसको कि एडोब जो एक लीडिंग आईटी कंपनी है उसने परचेज कर लिया था और इसको नाम दिया था फोटोशॉप। हाउ टू स्टार्ट फोटोशॉप। तो अगर आपको किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जिसमें एडोब फोटोशॉप पहले से इंस्टॉल है, अगर उसमें आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले कॉर्नर ऑफ द जो आपका डेस्कटॉप है टास्क बार पे, वहाँ पे स्टार्ट बटन होगा। स्टेप 1 में आप क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप 2 होगा सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स। थर्ड स्टेप में आपको सिलेक्ट एडोब मास्टर कलेक्शन CS6। स्टेप 4 में क्या करना होगा, सिलेक्ट फोटोशॉप CS6। CS6 क्या है, इसका एक वर्जन है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। द फोटोशॉप विंडो विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो कुछ ऐसा विंडो आपके सामने दिखेगा, जहाँ पे सबसे टॉप में आपको मीनू बार दिखेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन बार होगा, यहाँ पे पैनल्स होगा और इधर टूल बॉक्सेज होंगे। तो इस तरह का विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसके बाद से बात करते हैं द फोटोशॉप वर्क स्पेस में। सबसे पहले मीनू बार, तो इसके ये इट कंट्रोल्स द डिफरेंट मीनूज विच आर यूज्ड बाय द यूजर। जो भी यूजर उस फोटोशॉप को यूज कर रहा है वो डिफरेंट मीनूज का यूज कर सकता है, जैसे फाइल मीनू, ओपन मीनू, न्यू मीनू। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, मीनू बार में। इसके बाद से है ऑप्शन बार। ऑप्शन बार क्या करता है कि जैसे कोई भी टूल बॉक्स से जाके आपने टूल सेलेक्ट किया, अब उस टूल से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन बार में। फिर थर्ड है टूल बॉक्स। तो आपको पता है जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में टूल्स होती हैं, उसी तरह से फोटोशॉप में भी टूल्स हैं, जैसे इरेजर है, जूम है, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, मैग्नेट इफ़ेक्ट या मैजिक वांड इफ़ेक्ट। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स आप टूल बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको, जहाँ पे आप डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स या डिफरेंट क्रॉप टूल्स को आप यूज कर पाएंगे। फोर्थ है इमेज विंडो। तो इमेज विंडो वो विंडो होता है जहाँ पे आप जो भी इमेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो वहीं पे रिफ्लेक्ट होता है इमेज विंडो में। पैनल्स क्या होता है, उस इमेज विंडो का एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पैनल्स पे, जहाँ पे आप सिलेक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि इस पर किस किस टूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फोटोशॉप वर्क स्पेस का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपको डिफरेंट आइकॉन्स, डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बताया गया। इसके बाद से आपको बार बार एक टर्म यूज होगा, पिक्सल। तो पिक्सल क्या होता है, अ पिक्सल इज ए सिंगल डॉट ऑन ए कंप्यूटर डिस्प्ले और ऑन ए डिजिटल इमेज। The quality of an image depends on the number of pixels per inch that make up the image। तो पिक्सल्स क्या होते हैं, ये सिंगल डॉट होते हैं किसी भी कंप्यूटर डिस्प्ले पे या डिजिटल इमेज को दिखाने के लिए। जो भी सबसे स्मॉलेस्ट डॉट है किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। किसी भी जो
इमेज है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ़ पिक्सल्स पर इंच पे। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सल्स पर इंच होंगे उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, हाई डेफिनेशन का होगा, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी उसकी इम्प्रूव्ड होगी। इसके बाद से है फोटोशॉप टूल बॉक्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टूल्स आपको दिखेंगे। आपके बुक में भी इमेज है जहाँ पे आपको ये मूव टूल है, ये मार्की सिलेक्शन टूल्स हैं, लॉजो टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, क्रॉप टूल्स हैं, आई ड्रॉपर हैं। तो इस एक टूल्स के बारे में हम आपको डिटेल्स से नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। जब भी नेक्स्ट क्लास आपकी ली जाएगी उसमें आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे केवल आपको डिफरेंट टूल्स के नाम आपको दिए गए हैं, जैसे कि आई ड्रॉपर है, स्पॉट हेडिंग है, जूम टैब है, पेन पाथ टूल है। तो इस तरह से करके आप इसको टूल बॉक्स के थ्रू आप डिफरेंट टूल्स देख सकते हैं। इसके बाद से है क्रिएटिंग ए न्यू इमेज विंडो। तो अगर आपको एक नया इमेज विंडो क्रिएट करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट ए फोटोशॉप प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग ए ब्लैंक इमेज। सबसे पहले आपको फाइल मेनू पे क्लिक करना होगा, फिर न्यू पे क्लिक करना होगा, फिर टाइप अ न्यू नेम फॉर द न्यू इमेज। इसके बाद से आपको डिज़ायर डायमेंशन जब भी होगा वो इंचेज में आपको हाइट और विड्थ देनी होगी, और रिजोल्यूशन किस में देना होगा, पिक्सल पर इंच में आप उसका रिजोल्यूशन देंगे। स्टेप 5 में क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन टू सिलेक्ट द बैकग्राउंड कंटेंट्स ऑफ द न्यू इमेज। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए किस कलर का बैकग्राउंड होगा या का कंटेंट होगा, इसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड्स को, और फिर स्टेप 6 में आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपका नया इमेज विंडो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद से है ओपनिंग एन इमेज। तो अगर पहले से कोई फाइल एडोब की, कोई फोटोशॉप की फाइल अगर आपके सिस्टम में सेव है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसके लिए फाइल मेनू पे जाना है, ओपन पे जाना है। ओपन पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उस पर आप उस फाइल या फोल्डर का नाम राइट कर देंगे और ओके पे ओपन पे क्लिक कर देंगे, आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद से है सेविंग ए फाइल। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, जब भी आप किसी एडोब फोटोशॉप की फाइल को सेव करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो एक्सटेंशन नेम होगा वो PSD होगा। PSD मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। When we save an Adobe Photoshop file, it is by default saved as a PSD file. This is the native file format of a Photoshop. तो ये native file format होता है किसी भी Photoshop डॉक्यूमेंट का। You can save the image in an alternate file format also. तो आप जो है वो अल्टरनेट फाइल फॉर्मेट में भी इमेज को सेव कर सकते हैं, सच एज TIFF, यू आर प्रिंटिंग द इमेज, या JPEG में अगर आप इमेज को शेयर कर रहे हैं, या PNG में अगर आप उसको इंटरनेट पे यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट अप्रॉक्स नियरली 20 फाइल फॉर्मेट्स आपको फोटोशॉप जो है वो देता है। किसी भी एक फाइल फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करके अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने का जो स्टेप है इसके लिए आपको फाइल मेनू पे क्लिक करना होगा, वहाँ पे आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा, या फिर कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+S, अगर ये तीनों की कॉम्बिनेशन आपने एक साथ दबाया तो आपके पास सेव का आइकॉन आपके पास आ जाएगा, वहाँ से आप सेव कर सकते हैं अपने फाइल को, एक नया नाम देके उसको डिजायर्ड लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे कि वो PSD होगा, TIFF होगा, या PNG होगा, JPEG होगा। तो आप फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। इसी के बेसिस पे मैंने ये होमवर्क दिया हुआ है। पहला है व्हाट इज़ फोटोशॉप, फोटोशॉप क्या होता है आप इसके बारे में बताइए। सेकेंड है नेम द वेरियस टूल्स ऑफ फोटोशॉप टूल बॉक्स। तो जितने भी टूल्स हैं फोटोशॉप के, जैसे कि मैंने आपको मार्की टूल बताया, लॉजो टूल बताया, या जूम टूल बताए, तो जितने भी टूल्स हैं उनका एक लिस्ट आपको नाम दे देना है। थर्ड है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेविंग ए फाइल इन एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में किसी फाइल को कैसे सेव करें इसको आपको क्या करना है, बताना है। और फोर्थ है राइट द स्टेप्स टू ओपन ए फाइल इन फोटोशॉप। तो किसी भी फाइल को अगर आप फोटोशॉप में ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो होंगी ये आपको बताना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।